students, I am Aarti Singh and today we are going to read very inspiring chapter Bharat is my home by Zakir Hussain. आज हम एक बहुत ही खूबसूरत लेसन पढ़ने जा रहे हैं भारत इज़ माई होम। ये सिर्फ एक ऐसे नहीं है बल्कि एक फीलिंग है अपने देश, अपने लोगों और अपने फ़र्ज़ के प्रति। सोच कर देखो, जब हम होम कहते हैं तो क्या याद आता है? प्यार, केयर, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट और जिम्मेदारी, है ना? बस यही सब क्वालिटीज़ हम अपने देश के लिए महसूस करें तो भारत सिर्फ कंट्री नहीं है, हमारा घर बन जाता है। आज का चैप्टर हमें ये सिखाएगा कि हम सब भारत के मेंबर्स हैं और हर मेंबर्स का फ़र्ज़ होता है अपने घर को सुंदर और समृद्ध बनाना। तो बच्चों, आज हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, हम समझेंगे भी कि एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न और एक अच्छा इंसान कैसे बनता है। सो लेट्स स्टार्ट। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1897 to 1969 बॉर्न इन हैदराबाद। तो इनका बॉर्न टू डेथ का टाइम है, कहाँ पे बॉर्न लिए थे? हैदराबाद में। वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स एज वेल एज एमिनेंट एजुकेशनलिस्ट। तो जिनका डॉक्टर जाकिर हुसैन, जिनका जन्म 1897 में हैदराबाद में हुआ था, वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी और बहुत ही जाने माने शिक्षावादी थे। डॉक्टर हुसैन became the president of India in 1967. Earlier he had served as the governor of Bihar. 1967 में वो भारत के राष्ट्रपति बने और उससे पहले वो क्या करते थे? गवर्नर ऑफ बिहार थे। Bharat is my home is an extract from the speech he gave in 1967 after taking the oath as a president. तो भारत इज़ माई होम इनकी 1967 में दी गई एक स्पीच का हिस्सा है जो उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद दी थी। इन हिज फर्स्ट स्पीच एज President of India, Dr. Zakir Hussain pledges himself to the service of the totality ऑफ इंडियाज़ कल्चर। भारत के राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले भाषण में डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह प्रण लिया कि भारत की पूरी संस्कृति का सेवा करेंगे। तो वो स्टार्ट करते चैप्टर को। भारत इज़ माई होम। आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट ऑफ माई पीपल have placed in me by electing me to the highest office in the land. तो सोचना, आप लोग इमेजिन करना कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं बोल रही हूँ, वो ऐसे ही बोल रहे थे। आई मस्ट कन्फेस दैट आई एम ओवरवेल्म्ड। तो वो कहते हैं कि मैं मानता हूँ कि मेरे लोगों ने मुझे देश की सबसे ऊंचे पद के लिए चुनकर मुझ पर जो भरोसा दिखाया है उससे मैं बहुत ही भावुक और बहुत ही overwhelmed हूँ। Dr. Radhakrishnan brought to the presidency a mental equipment, a degree of erudition and wealth of experience rarely to be found anywhere. तो वो पिछले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि डॉक्टर राधाकृष्णन अपने साथ राष्ट्रपति पद पर एक ऐसी मानसिक क्षमता, ज्ञान और अनुभव लेकर आए थे जो शायद ही कोई और मिल पाती। तो during a lifetime devoted to the pursuit of knowledge and truth, he has done more than probably any other man to bring out and explain the Indian philosophical thought and the oneness of all three spiritual values. तो डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपनी पूरी जिंदगी ज्ञान और सच्चाई की खोज में लगा दी थी। उन्होंने भारतीय दार्शनिक विचारों, इंडियन फिलोसफिकल थॉट्स का मतलब होता है दार्शनिक विचारों, और सभी सच्ची स्पिरिचुअल वैल्यूज़ की एकता को समझाने के लिए शायद किसी भी दूसरे इंसान से ज़्यादा काम किया था। He has never lost his faith in the essential humanity of man, and he himself has never ceased to champion the right of all men to live in dignity and with justice. डॉक्टर राधाकृष्णन का इंसानियत में विश्वास कभी कम नहीं हुआ और उन्होंने हमेशा सभी लोगों को सम्मान और न्याय के साथ जीने का अधिकार दिलाने की वकालत भी की। I can only assure you that I entered this office in a spirit of prayerful humility and total dedication. तो बोलते हैं मैं इस ऑफिस में आया हूँ, मैं अपनी पूरी डेडिकेशन से अपना काम करूँगा। I have just taken the oath of loyalty to the constitution. वो अभी ओथ लिए हैं, कसम खाए लॉयलिटी किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति लॉयलिटी। It is the constitution of comparatively new state which its free citizens have. तो क्या बोल रहे हैं? Constitution of comparatively new state which its free citizens have for the first time in history given to themselves. बच्चों, इसका मतलब है कि यह एक नया राज्य है जिसका संविधान उसके फ्री सिटीजन्स मतलब स्वतंत्र नागरिकों ने इतिहास में पहली बार खुद को दिया है। It is
is the young state of ancient people who through the long millennia and through cooperation of diverse ethnic elements have striven to realize timeless absolute values in their own peculiar way. वह नया राज्य एक बहुत पुरानी सभ्यता वाले लोगों का है. इन लोगों ने हजारों सालों से अलग अलग एथनिक एलिमेंट्स मतलब जातीय तत्वों को सहयोग से अपने खास तरीकों से कुछ टाइमलेस और एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को हासिल करने की कोशिश की है. आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यूज़. यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं उन मूल्यों की सेवा करने का प्लेज शपथ लेता हूँ कि मैं उन मूल्यों का सेवा करूँगा. फॉर दाउ सम कंक्रीट रियलाइजेशन ऑफ वैल्यू में बिकम इनएडिक्वेट विद द चेंज ऑफ सर्कमस्टेंस. तो देखो किसी वैल्यू को कोई कॉन्क्रीट रियलाइजेशन समय के साथ इनएडिक्वेट हो सकती है, लेकिन वो वैल्यू हमेशा वैलिड रहती है. तो वो बताते हैं कि समय के साथ किसी मूल्यों को प्राप्त करने का तरीका कॉन्क्रीट रियलाइजेशन भले ही बदल जाए, लेकिन वो मूल्य खुद हमेशा सही और वैलिड रहता है. हमें हमेशा नए और बेहतर तरीके से उन मूल्यों का अपनाना चाहिए. द पास्ट इज़ नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट्स अलाइव एंड डायनेमिक. तो पास्ट हम लोग का डेड और स्टैटिक नहीं है. डेड मतलब मरा हुआ नहीं है, स्टैटिक नहीं है मतलब रुका हुआ नहीं है. इट्स अलाइव एंड डायनेमिक, वो अलाइव है और डायनेमिक है मतलब जिंदा है हम लोग का. इट्स अलाइव. हमारा वर्तमान और भविष्य कैसा होगा यह हमारे अतीत ही तय करता है. द प्रोसेस ऑफ इट्स कॉन्स्टेंट रिन्यूअल इज इंडीड द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर. तो क्या हमारे मूल्यों को लगातार नया करने की यह प्रक्रिया हमारी राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र के विकास ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर की प्रक्रिया है. It is the business of education, as I see it, to minister this constant renewal, and I may be forgiven to the persons that my choice to this high office has mainly, if not entirely, been made an account of my long association with the education of my people. तो डॉक्टर हुसैन कहते हैं कि शिक्षा का काम ही इस नवीनीकरण को आगे बढ़ाना है. वो मानते हैं कि उन्हें इस बड़े पद मतलब हाई ऑफिस के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि वो लंबे समय से लोगों को शिक्षा से जुड़े रहे हैं. I maintain that education is a prime instrument of national purpose and that quality of education is inescapably involved in the quality of the nation. तो क्या बोल रहे हैं वो जोर देकर कहते हैं कि शिक्षा हमारे राष्ट्र के उद्देश्य पूरा करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है, प्राइम इंस्ट्रूमेंट है. एक देश की क्वालिटी ऑफ नेशन सीधे तौर पर वहाँ ही की शिक्षा ही से जुड़ी होती है. आई देयरफॉर प्लेज माई सेल्फ टू द लॉयल्टी ऑफ आवर पास्ट कल्चर फॉर वेयर सो एवर इट. तो इसलिए वो अपनी पुरानी संस्कृति के प्रति वफादार रहने की शपथ लेते हैं. It may have come and by whomsoever it may have been contributed. I pledge myself to the service of totality to my country's culture. तो प्लेज ले रहे हैं. जाकिर हुसैन यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं अपनी पुरानी संस्कृति के प्रति वफादारी का संकल्प लेता हूँ, चाहे वो कहीं से भी आई हो और चाहे उसमें किसी का भी योगदान रहा हो. तो यहाँ पे वो पूरे लॉयल्टी टू आवर पास्ट कल्चर है, नो मैटर वेयर इट केम फ्रॉम और हु कंट्रीब्यूटेड टू इट. तो आई प्लेज माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ माई कंट्रीज कल्चर. आई प्लेज माई सेल्फ माई लॉयल्टी टू my country irrespective of religion or language. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं स्पीकर कौन है, जाकिर हुसैन, कि पूरी संस्कृति की सेवा करने का वादा कर रहे हैं. मैं अपने देश के प्रति वफादार रहूँगा, चाहे किसी भी धर्म या भाषा का रहूँगा. आई प्लेज माई सेल्फ टू वर्क फॉर स्ट्रेंथ एंड प्रोग्रेस. वो प्लेज ले रहे कि मैं अपनी कंट्री के लिए क्या करूँगा, प्रोग्रेस करूँगा हमेशा, और फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स पीपल विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, कलर और ग्रीड. और क्या बोलते हैं, मैं अपने देश के प्रति तो वफादार रहूँगा ही, चाहे किसी भी धर्म या भाषा का हो. मैं इसकी ताकत और प्रगति के लिए काम करने का संकल्प लेता हूँ और इसके लोगों की भलाई के लिए बिना जाति, रंग या पंथ
के भेदभाव से काम करूँगा। Here the speaker is promising to serve the country's entire culture. I will remain loyal to my country regardless of religion or language. ठीक है, The whole of भारत is my home and its people are my family. कितना अच्छा लाइन है, देखो, The people have chosen to make me the head of this family for a certain time. तो यहाँ पे जाकिर हुसैन क्या कह रहे हैं कि पूरे भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग मेरे परिवार हैं। लोगों ने मुझे एक निश्चित समय के लिए इस परिवार का मुखिया बनाया है। It shall be my earnest, क्या बोल रहे हैं? It shall be my earnest endeavor to seek to make his home strong and beautiful, a worthy home for a great people engaged in the fascinating task of building up a just and spacious ग्रेसफुल लाइफ। स्पीकर कहते हैं कि मेरा पूरा प्रयास इस घर को मजबूत, स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल बनाने का होगा, एक महान लोगों के लिए एक योग्य घर जो एक न्यायपूर्ण, समृद्ध और शालीन जीवन बनाने में योगदान होगा। क्या बोल रहे हैं कि fascinating task of building a just, prosperous and graceful life. The family is big and is constantly growing at rather inconveniently fast pace. We shall each one of us have to participate unsparingly in building its new life, each in his own way. तो क्या कह रहे हैं कि परिवार तो बड़ा है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। हम सबको, हर एक को इसकी नई ज़िंदगी बनाने में बिना किसी कमी के अपने अपने तरीके का हिस्सा लेना होगा। For sheer size, the tasks ahead of us are so demanding that no one can afford to sit back and just watch or let frustration become endemic in our country. The situation demands of us work and more work. Silent and sincere work, solid and steady reconstruction of the whole material and cultural life of our people. सिर्फ आकार के कारण हमारे सामने कि काम कितने मुश्किल है कि कोई भी आराम से बैठकर देख नहीं सकता है। ये देश में निराशा को फैलाने नहीं दे सकता है। ये स्थिति हमसे काम और ज़्यादा काम मांगती है। चुपचाप और सच्चा काम हमारे लोगों के पूरे भौतिक और सांस्कृतिक जीवन को मजबूत और स्थिर बनाने के लिए। This work as I see it has two aspects. दो एस्पेक्ट्स हैं। कौन कौन से? वर्क ऑन वन सेल्फ और वर्क फॉर द सोसाइटी। एक तो है खुद पे काम करना और दूसरा काम किसके लिए करना है? सोसाइटी के लिए। डॉक्टर हुसैन कहते हैं कि राष्ट्र निर्माण का यह जो काम है इसके दो पहलू है, दो एस्पेक्ट्स है। पहला तो वर्क ऑन सेल्फ यानी खुद पर काम करना, अपनी काबिलियत और अपने कैरेक्टर को सुधारना। दूसरा वर्क फॉर द सोसाइटीज़ अराउंड यानी अपने आसपास के समाज के लिए काम करना ताकि समाज का भी विकास हो सके। दे आर म्यूचुअली फ्रूटफुल एस्पेक्ट्स ऑफ वर्क। ये दोनों काम एक दूसरे के लिए फ़ायदेमंद हैं। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो आप समाज के लिए भी बेहतर योगदान ही दे पाते हैं और जब आप समाज के लिए काम करते हैं तो आपका खुद का भी कैरेक्टर जो होता है बहुत निखरता है। द वर्क ऑन वन सेल्फ इज़ टू फॉलो द आर्क टुवर्ड्स moral development as a free person and under self-imposed discipline which alone can render that development possible. तो ये बोल रहे हैं खुद पर काम करने का मतलब है कि हमें अपनी मॉरलिटी को विकसित करना होगा। यह विकास एक आज़ाद इंसान की तरह अपनी इच्छा से होना चाहिए, न कि किसी के दबाव में। लेकिन इसके लिए हमें खुद अनुशासन मतलब सेल्फ डिसिप्लिन भी रखना होगा, क्योंकि बिना अनुशासन के ये मॉरल विकास नहीं हो सकता है। Its end product is a free moral personality. इस काम का जो end product क्या है? यह एक free moral personality यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसका कैरेक्टर मजबूत है, जो मॉरल रूप से सही है और जो अपनी सोच में स्वतंत्र है। We can neglect the end product only at our peril. अगर हम इस फ्री मॉरल पर्सनालिटी को बनाने में लापरवाही करते तो यह हमारे लिए बहुत खतरनाक होगा, बहुत पैरल होगा। This end product cannot sustain itself without seeking and exercising itself to bring about the। तो एक मजबूत मॉरल व्यक्ति सिर्फ बन जाने से काम नहीं बनेगा और उसे लगातार समाज के लिए काम करते रहना होगा, तभी
टिका रह पाएगा और समाज में बदलाव ला पाएगा। समझे? दे आर, हम लोग तो ये पढ़ लिए। अब यहाँ से approximation of society to which it is privileged to serve to a better, adjusted and a more graceful way of life। वो कह रहे हैं कि समाज को एक बेहतर, अधिक न्यायपूर्ण और अधिक सम्मानजनक जीवन देने के लिए सेवा करना उनका सौभाग्य है। वह समाज को आदर्श बनाने की दिशा में काम करना चाहते हैं। The individual cannot grow in full perfection without a corresponding advance of the collective social existence। कोई भी व्यक्ति तब तक पूरी तरह से विकसित नहीं हो सकता है। कब तक नहीं हो सकता? जब तक कि पूरा समाज भी उसके साथ साथ आगे ना बढ़े। व्यक्ति का विकास समाज के सामूहिक विकास से जुड़ा है। Let us resolve to get wholeheartedly engaged in these two aspects of life, individual and social। तो लेखक हमें यहाँ संकल्प लेने के लिए कहते हैं कि हम पूरी लगन से दो तरह के कामों में लगने का ज़रूरत है। एक तो अपने ऊपर काम करना है और दूसरा समाज के लिए काम करना है। दिस dual effort will give to life of our, क्या देगा? तो ये हमारे देश को एक स्पेशल आइडेंटिटी मिलेगी। दिस dual effort will give to the life of our state, यहाँ पे इंडिया को बोल रहा है, ठीक है? स्पेशल फ्लेवर for the state to us will not be just an organization of power but a moral organization। डॉक्टर हुसैन कहते हैं कि जब हम ये दो तरह के काम अपने लिए और अपने समाज के लिए एक साथ करेंगे तो हमारे देश को एक स्पेशल आइडेंटिटी मिलेगी। हमारे लिए इंडिया सिर्फ एक पावर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगा बल्कि एक मॉरल ऑर्गेनाइजेशन होगा, जिसका मतलब है कि देश मॉरल वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स पर चलेगा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ नेशनल टेम्परामेंट एंड इनहेरिटेंस फ्रॉम द ग्रेट लीडर ऑफ आवर लिबरेशन मूवमेंट। कौन थे? महात्मा गांधी। दैट पार्ट शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मॉरल पर्पसेस। वो बताते हैं कि सोच हमारे देश का टेम्परामेंट, स्वभाव और महात्मा गांधी की सिखाई हुई विरासत। इनहेरिटेंस किसका क्या है, किसके लिए वर्ड यूज़ हो रहा है? महात्मा गांधी की सिखाई हुई विरासत को इनहेरिटेंस बोल रहा है। वो बताते हैं कि यह सोच हमारे देश का टेम्परामेंट, स्वभाव और महात्मा गांधी की सिखाई हुई इनहेरिटेंस का हिस्सा है। गांधी जी ने सिखाया था कि पावर को यूज़ सिर्फ अच्छे और नैतिक उद्देश्यों, मॉरल पर्पसेस के लिए करना चाहिए। I have full faith in my people that they will bring forth the energy requisite for the satisfactory performance of this dual task। लास्ट में डॉक्टर हुसैन अपना विश्वास, फेथ व्यक्त करते हैं। वह कहते हैं कि उन्हें पूरा यकीन है कि देश के लोग इस dual टास्क, दो तरह के काम को पूरा करने के लिए ज़रूरी एनर्जी और मेहनत दिखाएंगे। It shall be my privilege to contribute my share to this enchanting enterprise। और वो कहते हैं कि इस देश वंडरफुल जर्नी, मनमोहक यात्रा में अपना योगदान देना उनके लिए एक सम्मान की बात होगी। वह भी इस देश को बेहतर बनाने के लिए काम में हिस्सा लेंगे। सो ऑल राइट स्टूडेंट्स, लेट्स रैप इट। हम लोग इसका छोटा सा रिवीजन करा देते हैं आप लोग को, मैं जो पढ़ाई हूँ आप लोग को। Bharat is my home teaches us that our country is not just a piece of land, it's our home and every citizen is a member of this big family। तो एक चैप्टर क्या हम लोग को बताता है? हमने आज क्या सीखा कि आज हमने सीखा कि भारत इज़ नॉट जस्ट आवर कंट्री, इट्स आवर होम। और जब हम अपने घर के मेंबर होते हैं तो सिर्फ रहना ही नहीं, उसके लिए कुछ करना भी होता है। हम सब भारत के परिवार के मेंबर हैं, इसलिए हमें अपने देश को क्लीन, पीसफुल और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए। रिस्पेक्ट, ऑनेस्टी, लव और रिस्पॉन्सिबिलिटी, यही इस लेसन का रियल मैसेज है। याद रखो बच्चों, पढ़ाई सिर्फ बुक के लिए नहीं होती है, सीख ज़िंदगी के लिए होती है। और जो सिर्फ पढ़ाई करता है वो स्टूडेंट होता है, लेकिन जो सीखता है वो इंसान बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोग को बोले थे ना, क्या बोले थे? एक लाइन था, बहुत अच्छा लाइन, कि India is not just a country, it's our home and all Indians are the members of this big family। कितना अच्छा लाइन था। अगर आज का लेसन दिल को लगा हो तो अपने दिल में एक लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ अपने गुड थॉट्स शेयर करना और सबसे इम्पॉर्टेंट अपने ज़िंदगी में गुड वैल्यूज़ को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।